एसके साहब कौन है? प्लीज अपना परिचय दें। किस स्वामी कृष्णानंद जी से भी मैं आग्रह करता हूँ, स्वामी कृष्णानंद जी आ जाएं। बस हम लोग शुरू कर देंगे तुरंत, फिर आते रहें लोग, क्योंकि 15 मिनट हो गया। चंद्रेश्वर खान साहब है और अखौरी माहेश्वर प्रसाद है और मेन स्पीकर भी आ गए। जो आवाज तो हेलो जी। हाँ सर, आवाज आ रही है। सर आवाज आ रही है। अफ्ताब जी आप चालू रखें, आप औरों से शुरू कराएं, मैं 10 मिनट बाद आता हूं, ज्वाइन करता हूं, एक मीटिंग चल रही है बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, मीटिंग आप चल चालू रही कराएं है। इसको, मैं आता हूं। हाँ, अच्छा 10 मिनट में उसको फ्री कर लूं थोड़ा, फिर 15 मिनट बोलूंगा, जो मीटिंग को फिर मैं आगे कर बढ़ाता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी आइए। तब तक खान साहब जो ये रिक्वेस्ट किए हैं जोशी जी, उस पर मैनेजमेंट पर थोड़ा बोले। खान साहब, चंद्रेश्वर खान साहब, आदित्य सिंह जी ज्वाइन किए। आदित्य सिंह जी आपका स्वागत है। खान साहब, विनय शुक्ला जी आपका स्वागत है। खान साहब तब तक बोले। खान साहब, खान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पता नहीं जा रही है। नहीं जा रही है। तब तक आप ही बोलिए, उमेश जी, जोशी जी या प्रसाद साहब बोले। हाँ सर से रिक्वेस्ट कर ले, अखौरी माहेश्वर प्रसाद साहब से, कि सर कि एक सिटीजन सेंट्रिक हमारे ऑफिशियल्स और ऑफिसर कैसे बने सर। आपका तो इतना अनुभव है सर, और आईएएस सेवा से आप हैं, तो और रेवेन्यू विभाग तो सरकार का मुख्य विभाग होता है। सर का अभी म्यूट है, अनम्यूट कर ले। म्यूट है। हाँ, स्पीकर माइक अनम्यूट कर ले। कल जो प्रारंभ हुआ था श्रीमद् भागवत गीता पर, तो उसका दूसरा भाग हम लोग सुनने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। तो इस विषय से हट करके क्या बात किया जाए? नहीं, बिल्कुल ठीक है, इसी पर बात किया जाए। लेकिन वो अभी सर आए नहीं है, क्योंकि मीटिंग चल रही है, कह ना रहे ना हैं, तो सर बताएं सर। इस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। गणेश कुमार दास जी भी आ गए हैं, विद्वान हैं, उस पर भी चर्चा कर सकते हैं हम लोग, गीता पर, उस पर भी। प्रसाद साहब हाँ को रिक्वेस्ट करें आप। हाँ हाँ, प्रसाद साहब भी बोलेंगे। हाँ, और कल अच्छा बोल रहे थे, बहुत खास अच्छा तौर बोल पे रहे थे। सिटीजन सेंट्रिक बिहेवियर। सिटीजन सेंट्रिक बिहेवियर सर कह रहे हैं कि अभी वो दूसरी सब्जेक्ट हो जाएगी, हाँ, मतलब गीता इसी पे पर ही। बात कर लें, जिस और पे जो भी कहना चाहें। कल जो सब्जेक्ट चल रहा था उस पर अपना अपना वक्तव्य दें सब कोई। नागेश झा क्यों नहीं आए? स्वामी कृष्णानंद जी क्यों नहीं? जी ने जो सर की आवाज नहीं आ रही है, माइक जो है सर, स्पीकर अनम्यूट कर लें। मैंने ये कहा कि
आपका सजेशन बिल्कुल ठीक है कि सिटीजन सेंट्रिक बिहेवियर गीता के जो सीख है उसके भीतर ही है, जी हाँ उससे सर, बाहर। बिल्कुल। और इनफैक्ट वो भीतर भी उसके मध्य में है, एकदम सेंटर में है सिटीजन सेंट्रिक बिहेवियर। कल जो बात हो रही थी मतदाताओं की, एक बात हो रही थी नेताओं की, तो आज हम लोग जो सुनने वाले हैं वो यही चाहते हैं ना उनसे कि जो जवाबदेही है ज्यादा नेताओं पर है या मतदाताओं पर है। राष्ट्रभक्ति तो दोनों के लिए ही मूल आवश्यकता है, दोनों के लिए। तो इसको अगर हम केंद्र मान करके खोजें कि कैसा व्यवहार होना चाहिए सिटीजन्स का, तो हो सकता है हमको रास्ता मिले, दिखाई पड़े। और स्टेट का जो रोल है, जो चुनाव कराते हैं, खास करके जो लोकतंत्र में जो चुनाव कराते हैं, तो उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है, जो बिल्कुल मतदाता और नेताओं के बीच में होना चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। उनके सामने केवल राष्ट्र हित ही सामने होना चाहिए। जो स्टेट है, सरकार है, और वो कोई 5 बरस की के उद्देश्य से जुड़ा नहीं होना चाहिए। वो आदिकाल से और अनंत काल तक का होना चाहिए। उसमें एकत्व होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। जैसा अभी हम लोग बातें कर रहे हैं 2047 की, 2047 में मैं ये नहीं कहता कि जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वही केवल होना चाहिए, जो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, ये सबों का जो मिश्रण है, उस डेस्टिनेशन, मैं उचित शब्द नहीं मिलने की वजह से कह रहा हूँ, वो डेस्टिनेशन हमको सिर्फ 2047 तक सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता तो कोई कुछ सदियों की नहीं है, हजारों वर्षों की है। उसमें एक एकात्मता है, इंटीग्रेशन है, उसको संभाल कर रखना हर सरकार का धर्म है। और इस जवाबदेही को मतदाता और नेताओं के बीच वो उसे निष्पक्षता के साथ उसका मैनेजमेंट करना है, निष्पक्षता के साथ। वहां कोई धर्म से जोड़ करके नहीं। और पूछना यही है लोगों से और लोगों से, जो विद्वान लोग हैं, जैसे चंद्रेश्वर खान जी हैं, जोशी जी हैं, राकेश जी हैं, और जो आज के वक्ता हैं, कि हम लोग
जब गीता में भी एक जगह जरूर बात है कि वो सारे विश्व की कल्पना करते हैं। अगर सारे विश्व की कल्पना करते हैं तो अनेक धर्मों की बात आ जाती है। 2000 वर्ष पहले भी अनेक धर्म थे। ऐसा नहीं है कि उस समय सिर्फ जो सनातन धर्म है वही केवल था, उस समय भी अनेक धर्म थे। तो क्या कुछ गीता में ऐसा है जो हमको उनसे अलग करके अपने आप और अपने विचारों को, अपने कर्मों को, अपने उद्देश्यों को, अपने ज्ञान को उतना ही तक सीमित रखना होगा? ऐसा कुछ तो है कि गीता में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है उस समय के? ऐसे तो गीता के बारे में कहना मुश्किल है कि कब इसका निर्माण हुआ था। कुछ लोग कहते हैं हजारों साल पहले, कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध के बाद की कीर्ति है, मतलब somewhere between 2 AD एंड उसी के आसपास का है। लेकिन उसके पहले भी तो कई और धर्म थे इस विश्व में। और धर्मों में एक जो कमी साफ नजर आती है, मना करते हैं कि हमारे फोल्ड से बाहर नहीं जाओ। बस एक ही हम हैं तुम्हारे, और कोई दूसरा नहीं है। इस तरह की बात हमने गीता में भी कहीं हमको लगता है, लेकिन कितना ये इंटरप्रिटेशन सही है या नहीं सही है? क्योंकि अगर सही नहीं है, अगर सही होता तो हम फिर विश्व की बात नहीं करते। तो विश्व में उस समय भी अनेक धर्म थे, तो सभी को साथ लेकर चलना। अगर हम मान भी लेते हैं कि हमारा धर्म कुछ विशिष्ट है, विशिष्ट धर्म है, ह्यूमैनिटी ओरिएंटेड है, इज नॉट ए सेक्ट और टेरिटोरियल बेसिस नहीं है इसका। ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेरिटरी और ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, ए स्पेसिफिक कल्चर उसके लिए नहीं है। इज ओवर एंड अबव, इज ऑल एनकम्पसिंग। अगर ऐसा है तो उसके बारे में स्वामी जी से पूछना चाहते हैं कि हमको बताएं वो कहाँ पर है। क्या इसमें भी वो संकीर्णता आ गई है जो हम दूसरे धर्मों में देखते हैं? वो कहते हैं कि हमारे सिवा कुछ नहीं। जुडाइज्म है, उसमें बार बार इस बात को दोहराया गया है। इन कमांडमेंट्स में एकदम साफ पहल दूसरे गॉड के बारे में सोचो ही नहीं। याहवे के अलावा कोई दूसरा नहीं है तुम्हारा, जो है सो याहवे है। जीसस के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए जो है सो जीसस है, क्रिश्चियन, दूसरा कुछ नहीं है। ये तो हमारे गांधी जी ने है कहा कि हमको बहुत पसंद है क्रिश्चियनिटी, हमको बहुत है क्रिश्चियन पसंद है। मोहम्मद के बारे में भी कहा है, बहुत पसंद है। उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व उतना अनुकरणीय है। लेकिन फिर डाइग्रेशन क्यों हुआ? और डाइग्रेशन बढ़ता ही जा रहा है, लीक से हम बदलते ही जा रहे हैं। कोई ऐसा धर्म है जो, तो लगता तो है कि हम ही लोगों का एक धर्म है जो सबको जोड़ सकता है, लेकिन इसका अथॉरिटी हमको मिलना चाहिए उस स्क्रिप्चर से जिसको हम सबसे मुख्य और हम चाहते हैं कि सभी लोग उसको पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ें। विरोधाभास हमको नहीं लगता है कि आधुनिक और अति प्राचीन
में कोई झगड़ा है, ऐसा नहीं लगता है। ज्ञान इसमें भी है और ज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी है, और ज्ञान मार्ग से आप अगर ईश्वर को पाते हुए अपना कर्म करते हैं, तो अगर ये गीता का उपदेश है, अनुकरणीय है, सब कुछ समन्वय है, केवल हमें परहित की सोचना है ज्यादा, स्वार्थ की कम। अभी तक तो यही समझ में आया है। स्वामी जी आ जाए तब कुछ जो शंकाएं हैं वो दूर होगी। और क्या बताऊं और क्या कहूं, कुछ तो यही। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा। स्वामी जी आप आ गए, स्वामी जी आ गए। अब स्वामी जी से अभी हम चाहेंगे कि अपना प्रार्थना शुरू करके अपना प्रवचन शुरू करें। और प्रसाद साहब ने इतने समय तक मंच को संभाला और उनका मेन मुद्दा ये प्रश्न था कि सभी धर्म के लोग कहते कि हम श्रेष्ठ हैं और हमारे सिवा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा हम और एक उन्होंने ये भी बताया कि हमारे ये मतलब गीता में भी कहीं पर उल्लेख है कि कृष्ण भगवान कहते हैं हम सबसे, हमारा ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि हिंदू धर्म ही ऐसा है जो सब धर्म को मिला के सबको प्राथमिकता देता है, और दुनिया में हिंदू धर्म ही ऐसा है जो किसी धर्म का अनादर नहीं करता। हम सबको महत्व देते हैं, सबको पूजा करते हैं। इस संबंध में आपका ज्ञान वो लेना चाहते हैं, लेकिन अब समय बहुत हो चुका है, तो हम चाहेंगे रामकृष्ण आप करवा रहे हैं, जोशी जी करवा रहे हैं, तो उसके बाद हम सबसे पहले चाहेंगे कि रामकृष्ण साहब ही प्रार्थना शुरू करें और उस प्रार्थना के बाद ये सब प्रश्न का निदान बताएं। और गणेश जी हमारे जुड़ गए हैं, विद्यानाथ झा जी जुड़ गए हैं, सब लोग अपना प्रश्न रखेंगे। रामकृष्ण जी आप शुरू करें, क्योंकि अब टाइम नहीं है, बहुत टाइम हो गया। पता नहीं कृष्णानंद जी नहीं आए। जी हाँ, कृष्णानंद जी नहीं आए। मैं सुनो, हाँ अमिताभ जी सुनो। हाँ शुरू। जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा कृष्ण मंदिर है, गोविंद देव जी का। जयपुर गोविंद देव जी का मंदिर, उसके मुख्य दरवाजे पर एक मंत्र लिखा है। आवाज आ रही है? जी आ रही है, बहुत अच्छी। उसके मुख्य दरवाजे पर एक मंत्र लिखा है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। दूसरी तरफ लिखा है, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। अभी जो ये प्रश्न उठा था कि धर्म तो अनेक हैं, खाली हिंदू धर्म ही विश्व कल्याण या मानवता की बात कर रहा है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि धर्म केवल एक है, धर्म 2, 3, 4, 5 नहीं हो सकते। और धर्म की जो आत्मा है वो न्याय है। जो धर्म न्याय की बात नहीं करे, न्याय की विधि व्यवस्था की बात नहीं करे, न्याय के शासन की बात नहीं करे, वो धर्म नहीं हो सकता। वो धर्म के नाम पर अधर्म है, पाप है, अपराध है। बहुत अच्छा। और धर्म की जो निश्चित विधि है, नीति है शासन की, जिसको हम राजधर्म कहते हैं, और राजधर्म की एक निश्चित राज विद्या है, उसका विधान है, उसका जो नीति सूत्र है सनातन सार्वभौम, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजधर्म की राजनीति का आधार है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के
अध्याय 4 के श्लोक 8 के माध्यम से ये सनातन सार्वभौम धर्म का नीति सूत्र बताया है। फिर से बोलिएगा सर। भगवान श्री कृष्ण जो जगत गुरु हैं, महायोगेश्वर हैं, महान राजनीतिज्ञ हैं जी, और जिनका जन्म ही अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, धर्म की रोकथाम के लिए हुआ था, उस धर्म की रक्षा स्थापना का जो नीति या विधि का जो घोषणा भगवान कृष्ण गीता में कर रहे हैं, अध्याय 4 का श्लोक 8, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने 4 बिंदुओं पर आप विचार करें। पहला, परित्राणाय साधूनां। आज की भाषा में संवैधानिक दृष्टि से या संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार के डिक्लेरेशन जो 10 दिसंबर 1948 को घोषित हुआ था, उस आधार पर हम इसको देख सकते हैं मानव अधिकारों की रक्षा, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन। और इसका जो आधार है, इसकी जो बुनियाद है, वह है बिना सहाय दुष्कृताम, अर्थात दुष्कर्मी जो है, आतंकवादी जो है, अपराधी जो है, दुष्कर्मी जो है, उसको दंडित करना, उसका विनाश करना। अगर अपराधियों को दंडित करने की विधि व्यवस्था समाज के अंदर नहीं है, प्रदेश में नहीं है, देश में नहीं है, तो मानव अधिकारों का कितना भी ढिंढोरा पीटते रहे, मानव अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती, मानव अधिकारों का सम्मान नहीं हो सकता, मानव अधिकारों की स्वीकृति नहीं हो सकती, और एक नाटक बन के रह जाएगा। और ये जंगल राज और अपराधी स्टेट के रूप में, देश के रूप में घोषित हो जाएगा। और जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी भी स्टेट के अंदर या देश के अंदर अगर मानव अधिकारों की रक्षा की गारंटी चाहिए, तो उसके लिए श्रेष्ठ नेतृत्व का चयन जरूरी है। अब बिहार लोक सेवा आयोग जो बना हुआ है, वहां कैसे लोगों का चयन हो रहा है, उनकी प्रकृति क्या है, सत्वगुणी है, रजोगुणी है कि तमोगुणी है, और उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनकी व्यवस्था क्या है, उनके मैनेजमेंट के लोग कौन हैं, उस संविधान के लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, विजिलेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, सतर्कता आयोग क्या कर रहा है, प्रशासनिक डीएम कलेक्टर क्या कर रहा है। और इन सबको मैं चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जिला सेशन जज है, उनको क्लास लेनी चाहिए डीएमएसपी की, कि संविधान के अनुसार वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, और एक टीम बना देनी चाहिए जिसमें वकील भी हो, पत्रकार भी हो, शिक्षाविद भी हो और प्रशासनिक अधिकारी भी हो। जो संविधान ने संकल्प के रूप में 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने लिया था कि एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का निर्माण और भारत के सभी लोगों को न्याय, आजादी, समता, प्रतिष्ठा और समानता का जो अधिकार का संकल्प लिया था, क्या संविधान उसमें सफल हो रहा है? बहुत गंभीर प्रश्न है, गंभीरता से उठाने पड़ेंगे। खाली चर्चा या वार्ता नहीं है, खाली संवाद नहीं है, ये राष्ट्रीय संकट है, ये मानवीय संकट है, ये सांस्कृतिक संकट है। हम पता नहीं धर्म की क्या क्या व्याख्याएं कर रहे हैं और सबको धर्म मान रहे हैं। इससे बड़ी जड़ता, इससे बड़ी अज्ञानता और इससे बड़ा अदूरदर्शिता कुछ नहीं हो सकती। धर्म केवल एक है, मानवीय है, और जो मानव अधिकारों की रक्षा की विधि व्यवस्था स्थापना कर सके, न्याय के शासन की स्थापना कर सके, वही धर्म है। इसके अलावा विश्व के अंदर कोई धर्म नहीं है। तो जितने धर्माचार्य हैं जो धर्म की बात करते हैं, जो नीति की बात करते हैं, जो न्याय की बात करते हैं, इनको एक साथ बैठा के लोक सेवा में श्रेष्ठ लोगों को गुण के आधार पर चयन होना चाहिए, उनको शिक्षित प्रशिक्षित करना चाहिए। और योग कर्मसु कौशलम जो आईएएस का लोगो है, वो भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 50 से लिया गया है। हम इतने विद्वान हो जाते हैं, इतने शिक्षाविद हो जाते हैं, इतने पॉलिटिशियन हो जाते हैं, इतने न्यायिक हो जाते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा बनाए संविधान की धज्जियां उड़ाने लगते थे। कभी मानव अधिकार के नाम पर, कभी राजनीतिक स्वतंत्रता के नाम पर। इससे बड़ा मजाक देश के साथ में, धर्म के साथ में कुछ नहीं हो सकता। जब हम कहते हैं कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और विकास और सुरक्षा की हम बातें करते हैं, तो उसमें जब तक व्यक्ति श्रेष्ठ गुण वाला नहीं होगा किसी भी क्षेत्र में, और उसको स्वतंत्रता से वो काम करने का अधिकार नहीं होगा, उसकी कुशलता नहीं होगी,
लोक सेवा, लोक कल्याण संभव नहीं है। चाहे वो ग्रामीण विकास का हो, उमेश जी जुड़े हुए हैं, ग्रामीण विकास से जुड़े हुए हैं, और आपके डिप्टी निदेशक के उससे रिटायर हुए हैं, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ, जी हाँ। और मास्टर ट्रेनर है। आप बताइए, गांवों का विकास, गांव की सुरक्षा, गांव की आजादी, गांव की शिक्षा, गांव की चिकित्सा और गांव की न्याय व्यवस्था क्या आज प्रॉपर है क्या? नहीं है सर, नहीं है। कारण ये है कि हमारा ध्यान उस ओर है ही नहीं। हम जो है अपने क्योंकि हम मार्ग से भटक गए हैं। आज वो क्योंकि जैसे हम भगवत गीता हमारे के, अखौरी जोशी जी, माहेश्वर प्रसाद साहब जो है, जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जब सर सर्विस में आए होंगे, तब क्या माहौल था, इन्वायरमेंट था, आज क्या माहौल हो गया। तो ये बड़ी मतलब बड़ी दिक्कत एडमिनिस्ट्रेशन हो गई। सर्विस के जैसे सर ने आज प्रारंभ भी किया कि सिटीजन सेंट्रिक हमारे अधिकारियों में अगर ये भावना होगी, आज के अधिकारियों की बात करता हूँ, कि हमें मानव कल्याण करना है, तब वो इस मार्ग में करेंगे। सेवा करने आए, सिविल सर्वेंट्स कहलाते हैं, तो उस ओर तो रुख है ही नहीं। तो यही तो दिक्कत है सर। मिश्रा जी, इन अधिकारियों की चेतना विकास के ट्रेनिंग चलाई जाए, इसको कर्म युग से जोड़ा जाए, प्रधानमंत्री योजना से जोड़ा जाए, कौशल विकास से जोड़ा जाए, इसको न्याय व्यवस्था से जोड़ा जाए। नहीं सर, मैं जो आपको आज एक भी कह उदाहरण, रहे हैं, यो मोदी जी का जो उन्होंने कर्मयोगी मिशन बनाया है, तो पहले तो बताएं कर्मयोगी है कौन। तो यही समझ में नहीं आ रहा। आज बड़े लोग भटके हुए हैं सर। आप तो प्रशासनिक अकादमी लखनऊ में भी जाते हैं, वहाँ डॉक्टर नीना शर्मा जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, वेंकटेशन लू साहब जो आपके साथ में जाते हैं, तो जितने अधिकारी सब आईएएस अधिकारी से मिलते हैं, और यूपी में तो कम से कम 500 आईएएस हैं सर। तो उन जो स्पेशली जो नए लड़के आए हुए हैं इस समय, है ना, उनको ही इस ओर मुड़ा जाए कि हमारा जो वी आर हियर टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया। तो सर्विस करना और मास्टरी करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2001 में हम लोग एन विट्ठल से मिले थे, नाम सुना होगा आपने? जी हाँ, एन विट्ठल, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आप जी। तो सर उस समय आप तो जो है दिल्ली में जो एक ऐसा मतलब जो हमारे एक बड़ा भारी जेल की व्यवस्था है वहाँ पे, जिसे तिहाड़ जेल कहते हैं, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से बड़े बड़े क्रिमिनल्स वहाँ लाए जाते हैं। और किरण बेदी जी ने तो ये किया था कि इन क्रिमिनल्स भी तो हमारे हमारे ही भाई ब्रदर्स हैं, उनको जो है क्यों ना हम अच्छी शिक्षा दें। संभवतः वो इसलिए भटके क्योंकि उनको सही शिक्षा या सही ट्रेनिंग नहीं मिली। नहीं जोशी जी, मैंने आपसे एक प्रश्न किया ये सभी लोगों से कि एन विट्ठल का नाम सुना है क्या? हाँ सर, जी जो विजिलेंस में थे। जी, सीवीसी के चेयरमैन थे। सीवीसी, विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। हाँ सर। जी हाँ, हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, हाँ, उससे विट्ठल पहले। साहब। 2001 में मैं उनसे मिलने जाता हूं, जी और विट्ठल साहब कहते हैं, गोस्वामी जी क्या चाहते हो मेरे से? मैंने कहा विट्ठल साहब, मैं आपको तिहाड़ जेल ले जाना चाहता हूं। बोले क्या? तिहाड़ जेल का मतलब क्या है? मैंने, आपका नाम विट्ठल है और ये कृष्ण का नाम है, और कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। उस समय मथुरा जेल सबसे बड़ी थी, आज तिहाड़ जेल सबसे बड़ी है। इसलिए एन विट्ठल को पहले तिहाड़ जेल जाके अपराध मुक्त भारत निर्माण का संकल्प कराना चाहिए। और वो बड़ी जोर से हंसते हैं, और गीता के 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में संस्कृत में और अंग्रेजी में बोल देते हैं हाथों हाथ। जो मिशन कर्मयोगी योजना है प्रधानमंत्री की, वो 3रा अध्याय का 21वां श्लोक उसकी प्रस्तावना में है आज, जो एन विट्ठल बता रहा हूं। और वो 26 दिसंबर रविवार के दिन 2001 को गीता जयंती के दिन तिहाड़ जेल नंबर 4 में जाते हैं। और 2002 में जब वो रिटायर होते हैं तो मेरे को घर बुलाते हैं, उनके घर पर हमारी लंबी चर्चा होती है, तिलक मार्ग पर उनका रेजिडेंस होता है, और एक मैसेज देकर जाते हैं 2002 में, गोस्वामी कोई आईएएस आईपीएस अगर नहीं माने तो इनका बता देना, एन विट्ठल का ये मैसेज लिखित में। विट्ठल साहब कहते हैं, गोस्वामी जी आपका गुरु कौन है? मैं सर, हम तो ब्रजवासी, हमारा गुरु तो कृष्ण है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि आपको ने गीता कहां से सीखी? मैं तिहाड़ जेल के बंदियों से।
इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण आपको लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे एपी मिश्रा, जो प्रयागराज के थे, और उनसे हमारी 2000 से मुलाकात होती है और 2-3 मिनट की चर्चा के बाद सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज कहते हैं कि ईश्वरीय योजना है, ईश्वरीय प्रेरणा है, तुम निमित्त बने हो, मैं क्या कर सकता हूं। उमेश जी, जी उसके बाद वो थाना कृष्णानगर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हमारे कार्यक्रम में आते हैं। हाई कोर्ट का जज भी पुलिस मुख्यालय में नहीं आया होगा। और 30 अप्रैल 2000 को सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज पूर्वी दिल्ली जिले के थाना कृष्णानगर में आते हैं भगवत गीता के कर्म योग विज्ञान की चर्चा करने के लिए। अच्छा सर, 2000 25 साल पहले, और पूरा थाना उस समय गीता पढ़ रहा होता है, और ऐसे ने खुद 108 गीताएं उस समय डोनेट की थी। वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। और 2003 में जस्टिस एपी मिश्रा उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन हो जाते हैं। उसके बाद वो लिखित में आदेश देते हैं, मेरठ कमिश्नर, मेरठ आईजी, आगरा कमिश्नर, आगरा आईजी कि गोस्वामी जी को मानवाधिकार रक्षा अभियान में पूरा सपोर्ट किया जाए। वो लेटर्स मेरे पास 3, 4, 5 के आज भी मौजूद हैं। तो हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पंथ के आधार पर, दल के आधार पर, रंग लिंग के आधार पर जो विभाजन कर रहे हैं, वो क्या मानवाधिकार है? क्या मजाक बनाकर रख दिया मानवाधिकार का। जस्टिस रघुनाथ संभल में जो आप काम कर रहे हैं उससे जोड़ के बताएं, क्या वहां चेंजेस हुए गीता से? ऐसा है, डीएम साहब हैं डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, उनसे पहली मुलाकात हमारी 2021 में होती है, जब वो आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष थे। वृंदावन में कार्यक्रम होता है, उसमें लू साहब भी मौजूद रहते हैं, मथुरा के डीएम भी मौजूद रहते हैं, आगरा विकास प्राधिकरण के राजेंद्र पेंसिया भी मौजूद होते हैं, और विषय होता है लोक प्रशासन, भगवत गीता, कर्म योग और राष्ट्रीय सुरक्षा। अच्छा, तो 21 के बाद जब 24 में राजेंद्र पेंसिया जी को डीएम संबल लगाया जाता है, हमारी चर्चा होती है पूरे कलेक्ट्रेट सभागार के अंदर। 1 घंटे चर्चा होती है, सारे डिपार्टमेंट्स के एचओडी मौजूद होते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल्स के बीच में चर्चा होती है, अधिकारियों के बीच में चर्चा होती है, ब्लॉक स्तर पर पंच सरपंचों के बीच में चर्चा होती है। और स्वामी कृष्णानंद को 2 महीने से संबल में इसीलिए लगा रखा है। और शिक्षक चेतना विकास अभियान का वो काम चल रहा है तो देश के किसी कोने में नहीं चल रहा होगा। और गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ में हम लोगों के कार्यक्रम हो चुके हैं। और मेरा स्पष्ट मानना है, संयुक्त राष्ट्र संघ को अगर मानव अधिकारों की स्वीकृति, सम्मान, रक्षा की विधि व्यवस्था स्थापना विश्व में बनानी है तो भगवत गीता उसका विज्ञान है, भगवत गीता उसका ईश्वरीय घोषणा पत्र है। जब तक यूएन भगवत गीता को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कर्म विज्ञान को स्वीकार नहीं करेगा, न्याय सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेगा, शासन नीति को स्वीकार नहीं करेगा, विश्व की सुरक्षा, शांति, विकास और न्याय व्यवस्था और आजादी संभव नहीं है। ये एनएचआरसी के मंच पर 2011 में हमने बताया था, केजी बालाकृष्ण उसमें मौजूद थे, पूरी बेंच बैठी हुई थी, 3 मेंबर्स थे, वहां के डायरेक्टर जनरल थे एनएचआरसी के। 2011 की बात बता रहा हूं। प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह को हम लोग पीएमओ मिलने गए थे, उनको गीता भेंट की थी। 18 बिंदुओं का एक 3 पेज का उनको लेटर दिया था कि गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय और न्याय मंत्रालय मिलकर एक बहुत बड़ा भारतीय सुरक्षा, ज्ञान, विज्ञान अभियान चला सकते हैं भगवत गीता को लेकर। मैं किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स का हो, जुडिशरी का हो, एजुकेशन का हो, राजनीति का हो, आध्यात्मिक हो, खुली चर्चा करने को तैयार हूं। कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी चैनल पर डिस्कशन करने को तैयार हूं कि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा, शांति, विकास और न्याय व्यवस्था का जो वैज्ञानिक दर्शन है, जो राज विद्या है, वो भगवत गीता है, इसके अलावा नहीं है। और पूरे विश्व को इसको स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बिना विश्व की सुरक्षा, शांति और मानव अधिकारों की रक्षा संभव नहीं है। तो जोशी जी
अपने को 100 लोगों की चिंता नहीं करनी, 100 कौरव साथ है या नहीं है, केवल 5 पांडव चाहिए। लेकिन हम भगवत गीता को पूरी तरह से आत्मसात करें, खुली चर्चा करें और उसको राजनीति के, राजधर्म की राजविद्या के रूप में स्वीकार करें, अंगीकार करें, आत्म अर्पित करें। उसके बाद देखना लोक सेवा का किस प्रकार से लक्ष्य प्राप्त होता है। श्रेष्ठ लीडरशिप जब तक नहीं होगी, राजनीतिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से, जुडिशरी की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, और धर्म के नाम पर भी जितना नाटक हो रहा है मैं उसको भी ले लेता हूं। जो बड़े बड़े धर्म केंद्र हैं, अध्यात्म केंद्र हैं, वहां क्या धर्म, राष्ट्र, मानवता और न्याय पर कहीं संवाद हो रहा है क्या? राष्ट्र पहले होना चाहिए सर, धर्म बाद में। नहीं, अगर राष्ट्र की सुरक्षा ही धर्म है तो फिर जोशी जी, जी हाँ, जी हाँ, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा ही सर्वोत्तम धर्म है तो फिर धर्म पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल। बस उसी को तो लेना है, हम धर्म को समझ नहीं पा रहे ना। अगर देश ही सुरक्षित नहीं होगा तो सबसे पहले तो हमारा राष्ट्र है सर, राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो बाकी चीजें कहाँ रहेंगी। इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा हर नागरिक का पहला धर्म है। आप ये बताएं सर कि क्या हम विद्यालयों को तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, आप बताएं सर, राज्य ग्राम विकास संस्थान मैं समझता हूँ एशिया का सबसे बड़ा संस्थान है, जिसके अंदर उससे ज्यादा फैसिलिटीज कहीं नहीं है। इवन लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में भी उतना एरिया और उतनी फैसिलिटीज नहीं दी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ पे उपलब्ध करा दी हैं, और वहाँ पे इतना स्टाफ है। क्या वो अपने कर्तव्यों को देश विकास के लिए कर रहे हैं? पहले तो यहीं से नहीं कर रहा 100% नहीं कर रहा। जोशी जी नहीं कर रहा। जो जितनी सरकार से उनकी सैलरी जा रही है, उनकी फैसिलिटीज पे जा रही है, उनके पर्स पे जा रही है, तो सबसे पहले बात तो यह कर्म पे बात जाती है ना। अब कर्म क्या है, एक नागरिक ऐसा है जोशी जी, ऐसा है जी, आप SIRT में काफी लेक्चर दे चुके हो, मैं भी दे चुका हूं। वहां के टॉप 5 प्रशासनिक अधिकारियों को पकड़ लो, अभी तो लूसा मौजूद है, छठे की जरूरत नहीं है। 50 सेंटर्स हैं इनके उत्तर प्रदेश के अंदर। जी हाँ, अलग से वो अलग है। केवल 5 को पकड़ो, 5 को, और खुल के चर्चा करो कि राष्ट्र धर्म क्या है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है। उसके बिना ग्रामीण विकास, ग्रामीण न्याय व्यवस्था ये संभव है क्या? ये सोचने का विषय है सर कि पहले तो कर्म है क्या। आप खुल के रखिए, मैं लू साहब से बात करता हूं, आप भी बात कीजिए। और जो अधिकारी इसमें सहयोग नहीं करे, इसको स्वधर्म नहीं माने, उसके खिलाफ में सख्त एक्शन होना चाहिए। वो ना SIRT का भला कर पा रहा है, ना प्रदेश का कर रहा है, ना मानवता का कर रहा है, ना भारत का कर रहा है, और वो बोझ है। ऐसे अधिकारी कलंक है। एक अधिकारी कर्मचारी का, दे आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट, उनका ये कर्तव्य बनता है कि नागरिकों को जो उनके अनुसार सुविधाएं दी जानी चाहिए वो सुविधाएं उनको मिले, ना कि जनता अधिकारियों कर्मचारियों के पीछे जाए। सर आज ये ग्राम पंचायत की समस्या क्या है, उन अधिकारियों को आत्मज्ञान ही नहीं है। आत्मज्ञान का कोई प्रशिक्षण मिल रहा है क्या? वहीं से तो बात करें, जब तक आत्मज्ञान, कर्म ज्ञान को है सर, अगर हम और धर्म पे ना चल के हम इस बात को दें कि गीता में कर्म के बारे में कहा गया है। नहीं जोशी जी गड़बड़ होगी, जोशी जी गड़बड़ होगी। हम धर्म को परिभाषित करें ना, पुनर्परिभाषित करें। संकट है, इसके बिना कल्याण नहीं होगा मानव का। मैंने क्लियर बोला कि धर्म का मतलब है न्याय के शासन की विधि व्यवस्था स्थापना। किस गांव को, किस शहर को, किस जिले को, किस प्रदेश, देश को इसकी आवश्यकता नहीं है न्याय के शासन की विधि व्यवस्था की। ये धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो ये जब जैसे गीता कहती है निष्काम कर्म किया जाए, कर्म योगी कौन है सर? इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। कर्म योगी है कौन? कर्म योगी वही है जो योग कर्मसु कौशलम योगस्थ रूप कर्माणि के साथ में कर्म कर रहा है। नियत कर्तव्य कर्म को स्वधर्म निधनम श्रेय, स्वधर्म निधनम श्रेय।
अपने कर्तव्य में मरना भी जिसने अपना धर्म समझ लिया है वो कर्मयोगी है। थोड़ी सी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कोई आर्थिक होती है, सामाजिक होती है, कोई ऑफिसर नाराज हो गया, वो तो पलायन कर जाता है, काम करने को तैयार नहीं है, वो कर्मयोगी होगा क्या? कर्मयोग के नाम पर कलंक है वो लोग, चाहे सर्टिफिकेट कितने भी दे लें, केंद्र सरकार ये कर्मयोगी कर्मयोगी कर्मयोगी। सही सिलेक्शन लाना होगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश से खाली एक व्यक्ति को काम करना है। जोशी जी बताओ वो कौन है? मैंने तो आपको देखा है सर, वेंकटेशन साहब के साथ में, और मैं नहीं नहीं, समझता हूँ कि आप लोग इतने एक साल से ज्यादा मैं आपको देख रहा हूँ सर, कितना मोल्ड हो रहे हैं ऑफिसर्स वगैरह। कहीं तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी में जो नए एसडीएम्स आए थे, करीब करीब उनकी संख्या 65 थी। उन जब आप लोगों ने उनको पहला भाषण ये दिया कि भाई गीता के अनुसार जो है आप निष्काम कर्म कर जो हमारे प्रांत के और जो हमारे राष्ट्र के लोग हैं उनको उनके उनको सुविधाएं दें, उनके कल्याण के लिए काम करें और अपना स्वार्थ जो है सेकेंडरी रखें। तो उसका कितना प्रभाव कुछ तो पड़ा है सर। मैं समझता हूँ 25, और अगर ये इसको कंटिन्यू किया जाए सारे अधिकारियों कर्मचारियों को कि भाई आपका पर्पज ऑफ लाइफ क्या है? क्या हम केवल पैसा कमाने आए हैं? क्या केवल हम अपनी अपनी ही चिंता करें? हम एज ए सिविल सेवा अधिकारी, हमारा ये दायित्व है कि निष्काम कर्म करें, और आपका मेन उत्तरदायित्व है कि इस राष्ट्र की जनता को आवश्यक सुविधाएं, आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराएं। क्या आज सर देखिए कि एक एक आम नागरिक थाने में जा सकता है? आप तो पुलिस वालों को भी ट्रेनिंग देते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, उत्तर प्रदेश के आईपीएस को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो आप बताएं सर, क्या एक नागरिक अगर लखनऊ को ही ले लें या पटना को ही ले लें, क्या वो एक एक पुलिस थाने में जाके बिना भय के, बिना किसी मतलब अप्रोच के वहां जा सकता है और क्या वहां से सेवाएं ले सकता है? गीता कहती है निष्काम कर्म करो। आज कर्म योगी ही, आप कर्म योगी मिशन बन गया, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बन गया। तो क्या इनके बन जाने से ही हम राष्ट्र के नागरिकों को जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नेंस है उसको बाध्य कर सकते हैं कि वो निष्काम कर्म करके जनता को सेवाएं दें? इसमें आप क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं और कर कुछ सकते, बिल्कुल परिवर्तन नहीं तो कर है सकते। सर। उसका कारण बता देता हूं, उसका कारण बता देता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। ये जो व्यवस्था है लोक प्रशासन की, इसका आधार है गुण और कर्म के आधार पर अधिकार देना। जिस अधिकारी का वो गुण ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, कुशलता ही नहीं है, उसकी प्रवृत्ति ही नहीं है, मानसिकता ही नहीं है, उसको बड़े पद पर बैठा दे तो क्या होगा? फिर कैसे राष्ट्र की और समाज की सेवा होगी? हो ही नहीं सकती। प्रकृति कर्म करती है, तो व्यक्ति की प्रकृति सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्तियों को तुमने खाली इस पर बैठा दिया, सेवा भाव नहीं है, राष्ट्र भाव नहीं है, न्याय भाव नहीं है, उससे हम ये अपेक्षा करें साहब ये लोक कल्याण करेगा, लोक सेवा करेगा? इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? नहीं सर, आजादी के बाद जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी थे, उसके बाद भी देखा जाए, जैसे हमारे अखवरी माहेश्वर प्रसाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्व विभाग में इतने समय तक कार्यरत रहे, और सर ने जो आज भी देखते हैं कितनी उनके अंदर सिंप्लिसिटी है। हर कोई व्यक्ति उनसे पहुंच सकता है, हर कोई व्यक्ति उनसे बात करता है, और उनके जो गुण हैं सर, जब वो बोलते हैं तो उनकी विद्वता झलकती है। तो क्या वो अधिकारी और कर्मचारी कहाँ चले गए, और इसका कारण क्या रहा? क्या उस समय की सरकारें रहीं, उन्होंने सिविल सेवा पे ध्यान नहीं दिया? और सिविल सेवा सर बहुत कुछ अनुकरणीय है। यदि किसी विभाग का, अगर उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास को ही ले लें, उसका जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, एक ऐसा व्यक्ति वहां पे बैठे जो कर्मयोगी हो, तो उसका प्रभाव तो नीचे अपने आप ही जाएगा, और जो थोड़े से नीचे के लोग कुछ गलत काम भी करते हैं वो भी रुक जाएंगे।
क्योंकि जब वो देखते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए सर, वर्तमान में जो इस समय योगी जी हैं, उनके लिए पैसे का कोई महत्व ही नहीं है सर, ना तो उनका कोई परिवार है, उनका मेन उनका जो उद्देश्य है वो राज्य की जनता की सेवा करना है। तो अगर ऐसे लोग ऊपर बैठते हैं तो नीचे केवल उसकी पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व से बहुत कुछ नीचे जाता है। सर आप तो जानते हैं कि वेंकटेश्वर लू साहब को 11 विभाग दिए हैं, बहुत से आईएएस खाली बैठे हैं, तो उनको 11 विभाग देने का मतलब ये कि अगर ऐसा अधिकारी जो कि निष्काम कर्म कर रहा है, जो अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं कर रहा है, जनता की सेवा के लिए कार्य कर रहा है, तो उसका तो उदाहरण, उसके व्यक्तित्व नीचे जाता है और नीचे के अधिकारी और कर्मचारी भी सतर्क हो जाते हैं। तो इस पे आप बताएं सर कि गीता किस प्रकार से किस कर्म की बात करती है और जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? ऐसा है, गीता तो एक ही नीति पर बात करती है जो राजपुरुष का धर्म है, और जितने अधिकारी हैं वो राजपुरुष हैं, राज काम कर रहे हैं जी। परित्राणा साधूनाम विनाशाच दुष्कृताम। कितना भी ईमानदार अधिकारी हो, सेवाभावी अधिकारी हो, अगर वो गलत अधिकारी के खिलाफ में दंडित करने की व्यवस्था नहीं कर रहा तो ऐसे अधिकारी को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस क्षण 2% भी गलत अधिकारियों के खिलाफ में सब्ट्रैक्शन चालू हो गया ना, आप एक हफ्ते के अंदर देख लेना चमत्कार, प्रशासनिक व्यवस्था सुधार। स्वामी जी, हमारे स्वामी कृष्णानंद जी भी आ गए और साकेत बासु वहां से कनाडा से आए हैं, वो भी ज्वाइन कर लिए। सभी को मैं स्वागत करता हूँ। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे हॉस्टल में हमने गीता का ये मतलब वो रखा था और वो भाषण दे रहे थे और इथिक्स एंड वैल्यू पर भी और उस पर भी लोग ट्रेनिंग देते हैं। हमने तो हजारों 3-4 हजार ट्रेनिंग कराया है। तो उसी समय उनका एक आवश्यक फोन आ गया, उनको 10 मिनट बाद जाना था, तो उन्होंने कहा मैं रास्ते में हूँ। किसी ने भी इसको मतलब ध्यान नहीं दिया और हमने इसको ध्यान दिया। मेरे में एक बड़ी कमजोरी है कि हम गलत देखते हैं तो उसको बोलते हैं। एक बात खाली कृष्ण भगवान ने कहा, अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो, उन पर उनको सजा मिला था भगवान श्री कृष्ण को, जो उन्होंने झूठ नहीं बोला। तो हम एकदम आश्चर्यचकित हो गए। हम बोले स्वामी जी आप ये क्या कह रहे हैं कि आप रास्ते में हैं, हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो चुपचाप शांत हो गए और हमारे जितने भी सुनने वाले लोग थे और बड़े बड़े आईएएस अफसर थे, सब लोग थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, उसके बाद हमारे दिमाग में एक द्वंद्व आया कि आखिर ये हमें सिखाने वाले लोग भी मतलब गलत बोलते, झूठ बोलते, तो मतलब क्या? अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, जो न्याय प्रिय होता है वो टिक नहीं पाता है। बड़े बड़े मिनिस्टर का फोन हमने सुना है, सामने में आता है, ये कर दो, ये कर दो। अशिक्षित है, अनपढ़ है, उसको चेयरपर्सन बना दिया जाता है। विरोध करने वाला कोई नहीं है और सुंदर सुंदर भाषण लोग देते हैं। अभी आपने कहा कि उन लोगों को सजा देना, सवेर में डिमोरलाइज करते हैं और शाम को कहते हैं मुझे 5 स्टार होटल ले चलो, और भगवान के बिना कोई बात ही नहीं करते। ऐसे लोगों को मतलब, और अभी अच्छे अच्छे स्तर पर रहते हैं। बहुत दिन बाद जब लालू की तरह उनका जब मतलब पर्दाफाश होता है, तब भी वो अपनी ही मतलब विद्वता को बताते रहते हैं और जब तक भगवान का आक्रमण नहीं होता, उन दुष्टों को मतलब संहार मने वहां से हटाने का, तब तक को एंजॉय करते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। और ऐसे जैसे हम जो विरोध करने वाले उस पर हंसते हैं, हम लोगों के रास्ता में रोड़ा अटकाते हैं और बोलते हैं कि मेरा तो बहुत अप्रोच है, और अपने अप्रोच लगा के हमको तो बहुत दबाने का चेष्टा किया। लेकिन हमारे पास ईश्वर की शक्ति, हम ईश्वर की शक्ति और अपने मनोबल से आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये सिखाने वाले लोग भी और फिर उसके बाद पैसा लेके सर्टिफिकेट देते हैं। ये हमने एकदम रंगे आंखों से देखा है और उसके विरोध करने वाले को सबको इग्नोर करते हैं और न्याय के रास्ते पर जाने वाला आदमी अकेला हो जाता है। तो इसमें कृष्ण भगवान के भागवत गीता को लेकर हम अकेले कैसे जाए। रविंद्रनाथ ने कहा कि कभी भी जो डाक सुने क्यों ना से चले अकेला चलो रे, अकेला तो चलते अभी हम कितना दिन चल पाएंगे देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर रहे हैं, कुछ बाद में हमारी आवाज भी लोग सुनते हैं। और बड़े बड़े हमारे चीफ सेक्रेटरी और इवन मुख्यमंत्री को भी मैंने अपने उसमें बुलाया है। ये जोशी जी साक्षी हैं, उन्होंने अपने आंख से देखा है। उनको अपने गाड़ी पर बैठा के उप मुख्यमंत्री को बुला के मैंने लाया था। और हाँ, मुख्यमंत्री ने ही विदेश में भेजा था। ठीक है, ये ईश्वर की कृपा थी। हमने ईश्वर की कृपा को उसको महत्व दिया कि भगवान ने इतने विरोधियों के बीच में भी उनके दुष्कर्म को चलने नहीं दिया और हमें बढ़ने दिया। हमारी नौकरी पर खतरा आ गया था। उन्होंने एक चीज लिख दिया था हमारे विरोधियों ने कि इन्होंने मुख्यमंत्री का आवेदन नहीं लिया और मुख्यमंत्री के आवेदन खोजने के लिए हमारी नौकरी खाने के लिए मुख्यमंत्री के उसमें जाकर के मेरा फाइल निकाला गया। उसमें लिखा था अनुमोदित नीतीश कुमार। तो उसको देख करके उनके कलेजे में शांति हुई। ये जो नरकंकाल जो गलत काम करके आगे बढ़ते और मीठा मीठा बोल के अंतिम समय तक नाजायज पैसा कमाते हैं, नाजायज प्रभाव बनाते हैं, ये लोगों को मरते समय तक दुर्योधन की तरह समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो कृष्ण भगवान के भागवत गीता के उपदेश से ये सुधरने वाले नहीं है। अब हमको एक फॉर्म की जरूरत थी। एक कॉलेज में गए थे और उस कॉलेज में हमने लेक्चर भी दिया था, डीटीएस करवाया था। तो वहां के लोगों ने वहां के जिससे हम लेने गए वो हमसे 500 रुपए का घूस मांगा। हमने कहा बाबा आपकी उम्र करीब 70 बरस के होंगे, वो वहां बैठे थे, आपकी उम्र इतनी, अब आप क्यों लेते हो? तो बोला बेटा हमको ये शिक्षा मत सिखाओ, क्योंकि जिंदगी भर हमने घूस लिया, अपने परिवार को चलाया, और अब क्या मैं घूस लेना छोड़ दूं तो हमको स्वर्ग मिलेगा क्या? ये उनकी बात थी। अपना भाषण, अपना आदर्शवादिता अपने घर में रखो और ये सब बात मत बोलो। तो कुछ लोग अच्छे लोगों के संसर्ग में अच्छी अच्छी बातें बोल के अपना प्रभाव बना लेते हैं और जिंदगी भर गलत ढंग से कमाते हैं, गलत प्रभाव से मतलब अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं और अंत में उन्हें महसूस होता है कि हमने ये सब गलत किया। तो समय बहुत निकल जाता, उसका अफसोस भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप अपना आदर्शवादिता अपने घर रखिए और हमें ये घूस बोल के 500 रुपया दीजिए। तब उसमें उसके प्रिंसिपल आए, दौड़े क्या हुआ अमिताभ सर? हम बोले ऐसे ऐसे ये बता रही हैं, ये हमसे मांगे तो हम इनको 5000 दे दें, लेकिन ये कह रहे हैं कि घूस के नाम में हमें 500 दो, नहीं तो हमारा परिवार कौन चलाएगा। और वो आज प्रिंसिपल साहब हमको अंदर ले गए, उसको कुछ नहीं बोले, बोले जाने दीजिए, अब इनका अंतिम समय है, इनको करने दीजिए जो कर। तो ये अपराध बुढ़ापे में भी खत्म नहीं हुआ। तो हमने सुधारने का बहुत प्रयास किया है। हमने बड़े सब आईएएस लोग आकर के हमसे बोलते थे, नए आईएएस की अमिताभ जी आप ऐसे बताते हैं, हम ऐसे करने जाते हो तो ये प्रॉब्लम आता, हम कैसे करें? हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते। कुछ तो मेरी तरह 1-2 आदमी मेरी तरह टिक जाते हैं और बाकी लोग फिर उस माहौल में मिल जाते हैं, कहते हैं कि नहीं मिलेंगे तो मेरा अस्तित्व नहीं है। और कुछ लोग रिजाइन दे देते हैं, जैसे सुधीर कुमार राकेश जी ने अभी रिजाइन दे दिया, हमारे डीजे साहब ने, उनको करप्शन मंजूर नहीं था। तो नागेश झा जी कुछ बोलना चाहते हैं और फिर हम स्वामी कृष्णानंद जी भी आ गए हैं। स्वामी कृष्णानंद जी से भी पूछेंगे कि हम आदर्शवादिता और गीता ले करके इस कॉरप्टेड दुनिया में कैसे अपने अस्तित्व बनाए रखें, अपनी ईमानदारी को बनाए रखें, अपने धर्म को बनाए। ये नंगा क्वेश्चन है। और इस वातावरण में जैसे मोदी और जोगी इसको कितनी बड़ी बड़ी गालियां देते
बेटे जो बिना भगवान की आराधना के, बिना भगवान से परमिशन लिए, इसीलिए उनको शक्ति भी मिली कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमाए। वहां पे बैंकॉक में जाके हमको मतलब बेस्ट स्पीकर का ऑनर मिला और अलग एक सर्टिफिकेट मिला। एक हम के यहीं से जाते समय एक मंदिर में ड्राइवर मेरा ले गया था, हनुमान जी के मंदिर, उसमें एक फूल दिया था। मैं उस फूल को लेके गया था और वहां पे उन लोगों ने कहा कि अमिताभ, यू नीड नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इंटरव्यूड, एनी मोमेंट आई मे कॉल यू। ये जोनाथन शॉ उसका डायरेक्टर, और अभी भी हम लोग बैंकॉक के संसर्ग में हैं। तो हमें महसूस हुआ कि हमारे धर्म में एक ताकत है और अपनी ईमानदारी और सच्चाई को अकेले भी लड़ा जा सकता है, हमको किसी की जरूरत नहीं। तब हमने सारे कॉरप्टेड लोगों को लात मारा और हम अकेले हो गए। तो आज हमारे साथ 500 लोगों का ग्रुप है और सब लोग अपने सात्विकता को, और कल किस तरह से ईश्वर का दर्शन हुआ आज भी हो रहा है। इस संबंध में जो भ्रांति, जो लोग खुल के नहीं बोलते हैं, बस बढ़िया बढ़िया भाषण बोल करके चले गए, उससे नहीं, सुधार लाने के लिए, जैसे कल अविनाश प्रसाद जी ने कहा कि पहले अपनी कमी खोज के सुधारो, और कृष्णानंद जी ने भी कहा था, तो अपनी कमी को सुधार करके मैं अपनी कमी को, और हमारी कमी को इस तरह से नाजायज लोग पेश करते हैं कि दुनिया का सबसे बेवकूफ, सबसे गधा आदमी अमिताभ प्रसाद ही है, सबसे करप्टेड आदमी अमिताभ प्रसाद ही है। तब उन लोगों से लड़ना जब मैंने शुरू किया और जब ईश्वर का आशीर्वाद मिला तो कुछ शक्ति मिली, तब उसके बाद मैंने देखा कि हर अच्छे लोग, हर जस्टिफाइड लोग जब मेरा अप्रिशिएट करने लगे, तब मेरा एक स्थान बना। तो इस संबंध में स्वामी जी आप क्या कहेंगे? रामकृष्ण जी, मैंने बहुत सारी बातें कह दी और बहुत सारी सच्चाई कह दी। स्वामी रामकृष्ण जी आप बताएं। स्वामी रामकृष्ण जी, ये नंगा सत्य है। अब प्रसाद साहब भी, हाँ, स्वामी रामकृष्ण जी। ऐसा है अमिताभ जी, सारी चर्चा में मैंने बार बार बोला है, गीता खाली संदेश या शिक्षा नहीं है। हाँ। और अगर समझाने बुझाने से सुधार नहीं हो रहा तो कृष्ण कहते हैं विनाशाच दुष्कृताम, ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। और शासन की व्यवस्था में उसको बिल्कुल दंडित किया जाना चाहिए कठोरता से। तो गीता इसलिए राजनीति के, राजधर्म की राज विद्या है, जिसको जोगी जी अभी कर रहे हैं। योगी जी कर रहे हैं, तो बिहार में आप लोग संभालो ना, कौन है, सिलेक्शन करो कौन है बिहार का योगी, कौन है? हाँ, वो तो करेंगे ही, लेकिन कैसे, कब करेंगे? अब तो अब अभी हम लोग चेतना आई है, अब हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, चेतना तो बहुत पहले से है आपके अंदर, ये काम नहीं करते जो अभी बताया आपने। हमने किया। मैं बीच में बोल रहा हूँ नागेश झा, मेरे पास इसका उत्तर है, मैं दे सकता हूँ। हाँ बोलिए। पहले तो महाभारत क्यों हुआ, मैं बहुत संक्षेप में, परम ज्ञानी स्वामी जी हैं, सभी हैं, मैं आई सैल्यूट एवरीबॉडी। महाभारत होने का मेन कारण द्रोणाचार्य ही थे। मैं बस एक लाइन में सुना दे रहा हूँ, बहुत लंबी कहानी नहीं बोलूंगा। द्रोणाचार्य और द्रुपद मतलब गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। द्रोणाचार्य का जब अश्वत्थामा को गरीबी में दूध नहीं पिला पाए तो उनकी पत्नी ने कहा, भाई घर में दूध नहीं है तो हम आटा का चावल घोल के इसको दूध पिला रहे हैं, तो जाओ अपना दोस्त से, द्रुपद से एक गाय मांग के ले आओ। तो कहा कि हाँ, बचपन में वो हमको कहा था कि आधा राज दे देंगे। जब द्रोणाचार्य जी द्रुपद जी के पास गए तो द्रुपद ने उनका तिरस्कार किया, ऐ तुम गरीब ब्राह्मण, कहा मैं राजा, ब्ला ब्ला ब्ला। तब द्रोणाचार्य जी ने प्रतिशोध में, एक लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूं, द्रुपद को बंधवा के अर्जुन से अपने पैर पर गिरवाया और उनका आधा राज्य लिया। तब उसी के प्रतिशोध में द्रुपद ने द्रोणाचार्य के विरुद्ध मारण यज्ञ कराया, उसमें द्रौपदी और
विश्वदूम निकले। और फिर बहुत लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा। मेरा मैसेज यही है स्वामी जी और सभी को, सभी इस ग्रुप में जितने लोग हैं, हम लोग अध्ययन करें। सारा प्रारब्ध है, मोदी जी को लाया गया है, कौन लाया है? नहीं, कृष्ण भगवान लाए हैं। योगी जी को भी कृष्ण भगवान लाए हैं। तो यहाँ पर जितना मंथन करना है कर लीजिए। प्रकृति अपना रूप दिखा रही है। भारत विश्व गुरु बनेगा। ट्रंप साहब का अमेरिका टूटेगा, चाइना टूटेगा, भारत ही आगे जाएगा। ये अच्छा है, हम लोग बात कर ले रहे हैं, अच्छा लगता है। लेकिन प्रारब्ध को मैं स्वामी जी को सैल्यूट करता हूँ, कोई नहीं टाल सकता। इसलिए अभी राधा कृष्ण जी के शब्द से एक ही बार एक शब्द निकला, प्रकृति। तो मैं प्रकृति को और थोड़ा व्यापक कर दे रहा हूँ, यूनिवर्स। योगी जी जो कुछ कर रहे हैं उनको ऊपर से शक्ति प्राप्त है, सब कर रहे हैं। भारत को योगी जी, मोदी जी, शाह जी नहीं चला रहे हैं, कृष्ण भगवान ही चला रहे हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा बोला आपने। और जब जब भगवान जो चाहते हैं वही होता है, और भगवान जी ने ही हमारे इस ग्रुप को तैयार किया है, और इस ग्रुप से ही कुछ हो सकता है, भविष्य में कुछ सकारात्मक बात निकल के आएगी। तो मैं एक सत्या जी आए हैं, सत्या जी सन्यासी लग रहे हैं, उनसे भी कुछ मतलब उनको जोड़ना चाहें तो जोड़ें, वरना मैं चाहता हूं स्वामी कृष्णानंद जी आप बताएं इस संबंध में आपकी क्या राय है। स्वामी कृष्णानंद जी, अखौरी प्रसाद जी आप भी को बोलना चाहते हैं तो स्वामी कृष्णानंद जी की बात सुन लें। स्वामी कृष्णानंद जी, स्वामी कृष्णानंद जी हैं या नहीं? अभी नहीं है। राम के, हाँ प्रसाद जी आप क्या बोलना चाह रहे थे? देखिए, हम यह कहना चाहते हैं कि अज्ञानता हमारे आज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। इसलिए कि ज्ञान का जो मूल है आत्मज्ञान, अब दुनिया के सभी ज्ञान को हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन उस सब के ऊपर जो आत्मज्ञान है और जो जिसका ज्ञान बहुत मुश्किल से मिलता है, नारद जी को भी मानना पड़ा। जो वो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उनके सामने मैं क्या कहूँ कि वो जब ब्रह्मा जी के पुत्र सुमत कुमार के पास गए कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, बहुत ज्योतिष विज्ञान है, सब विज्ञान है, सब सारे जितने ज्ञान है सबको पा लिया, लेकिन तब भी हम दुखी हैं क्योंकि हमको अपने बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। तो बहुत पढ़ने के बाद हम लोग अब सब कुछ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आत्मज्ञान भी उसी ज्ञान के अंदर ही उसका अध्ययन उतना ही जरूरी है, बल्कि मौलिक रूप से सबसे पहले वही जरूरी है। उसके साथ आप जितना भी ज्ञान आप हासिल करें आसान हो जाएगा। बल्कि तो वह ज्ञान एक दिन के अंदर नहीं होता है। मैंने सुना है, पढ़ा तो नहीं है, संस्कृत में लिखी हुई गीता आसानी से समझ में नहीं आएगी और मोटी किताब है। तो जो कुछ जैसे स्वामी जी हैं उनसे उनके वक्तव्य से सुन करके कुछ ज्ञान मिला, कुछ कमेंट्री पढ़ के ज्ञान मिला, कुछ अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ के ज्ञान मिला, उसके अनुसार यही हमको समझ में आता है कि ये ज्ञान जो है यह भी एक बहुत लंबी डिसिप्लिन के बाद आता है। सुनते हैं इसमें खाने पीने का भी जो भोज्य पदार्थ है वह भी सम्मिलित है, डिसिप्लिन है। वर्षों की तपस्या तो अब नहीं संभव है हर विद्यार्थी के लिए, लेकिन जो कुछ उसे जिस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए आत्मज्ञान के लिए, और वो आत्मज्ञान को हम अगर आत्मज्ञान न सके, केवल इतना ही समझें कि वह ज्ञान
जो लोक कल्याण के लिए प्रेरित करता है, इतना ही अगर मान के चले, जो स्वार्थ से और स्वहित से हमको थोड़ा दूर ले जाता है, जो लोभ और क्रोध, काम, इन चीजों की जो चर्चा बार बार होती है, उस पर हमें नियंत्रण रखना सिखाता है। उस तरह की शिक्षा कोई एक दिन में नहीं होती है, और ये एक अनुशासन है, और इस अनुशासन का एक समय है। उस समय की का जो वो जो उसका डायमेंशन है, उसको कम नहीं किया जा सकता है। थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है, लेकिन उसको ओवरराइट नहीं समझा जा सकता। इसमें बहुत, तो इस तरह की जो प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन जरूरी है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हर व्यक्ति के लिए, या अधिकारीगण के लिए, या नेतृत्व करने वाले लोगों के लिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि नेतृत्व करने के लिए वाले लोग जो हैं, क्योंकि वो सामान्य लोगों के बीच से ही निकलते हैं, इसलिए उनके लिए वो तो वही आदमी निकलेगा नेतृत्व करने के लिए जो अनुशासित बचपन, अनुशासित विद्यालय का जो अध्ययन होता है उससे गुजरा है। वही अगर नेता के पद पर आसीन होगा तो राष्ट्र के बारे में सोचेगा, राष्ट्र की सुरक्षा और न्याय के बारे में सोचेगा, और वह व्यक्ति जब, चाहे वो केंद्र हो या राज्य का सरकार हो, जब उसका नेतृत्व करेगा तो वो न्याय करेगा। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे उसकी पीठ थपथपा करके अपने कुर्सी को संभालने का और हमेशा कुर्सी पर बैठे रहने का जो उपक्रम, जो उसका जो क्या कहे, उसका जो मैन्यूवरिंग है, वो नहीं करेगा। ऐसा मुझे विश्वास लगता है कि एक बहुत फाउंडेशनल इशू है। इसमें एक अमिताभ प्रसाद से या कुछ और अमिताभ प्रसाद से, कुछ और जोशी जी से, ऐसे लोगों से इतना, ये एक हम लोग टिप ऑफ द आइसबर्ग भी स्क्रैच नहीं कर सकेंगे। आज जो संगठन हम लोगों का है, ये एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ऐसे संगठन को हमें प्रोत्साहित करने वाला भाई लोग चाहिए, और जिसमें कि और ऐसे संगठन बढ़े, और इस तरह की संवाद, इस तरह की चर्चाएं, जैसे स्वामी जी अभी आके हम लोग के बीच में है, और हम लोग बड़े इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वामी जी ने बहुत बातें तो कह दी है ऑलरेडी, उसमें सब कुछ है। उन्होंने गुणों के बारे में कहा। अभी गुण जो है, हम तो नहीं जानते थे कि गुण केवल ये सात्विक, रजस और ये प्रकृति, लेकिन इसमें एक गुण को बढ़ाया जा सकता है, सात्विक गुण को प्रमोट किया जा सकता है। उसकी विधि भी बताई गई है, जो भोजन से ही शुरुआत होती है, शिक्षा से शुरुआत होती है उसकी। तो सात्विक गुणों को प्रमोट करने का जो मैनुअल होना चाहिए, वो कोई अगर निकाल करके शिक्षा नीति में उसको समन्वित करे, तब कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, शायद 1-2 दशक के बाद इसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे नेतृत्व वाले लोग मिलेंगे जो राष्ट्र की सुरक्षा को और न्याय को ही अपना सर्वस्व समझ के, और किसी भी डेमोक्रेसी के नाम पर जो कुछ अभी देखा जा रहा है कि कुर्सी के लिए सब कुछ करने को, वैसे
वैसे लोभी काम क्रोध वाले लोग, जैसे मुकामा वाले लोग हैं, मुकामा है, वैसे लोग, इनकी प्रवृत्ति कम होगी। और जब तमस नीचे जाएगा तो साथ साथ रजस भी नीचे जाएगा, और तब सत्य की भी प्रमोशन होगी। समय लगेगा, लेकिन ये कार्य जो है, ये कृष्णानंद जी स्वामी जैसे लोग और अच्छे विचारों से, अच्छी प्रवृत्ति से, अच्छे संस्कारों से युक्त जो बच्चे वो आगे बढ़ेंगे, उनके द्वारा केवल राष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का कल्याण होगा। समय लगेगा, लेकिन प्रयास तो करते रहना पड़ेगा। अभी प्रयास नहीं है, प्रयास पर्याप्त नहीं है, इसमें बहुत मोमेंटम, एक्सेलरेशन करने की जरूरत होगी। धन्यवाद। अमिताभ जी, हाँ, कृष्णानंद जी, स्वामी कृष्णानंद जी भी ज्वाइन कर लिए। तो स्वामी कृष्णानंद जी, आपसे भी सुनना चाहते हैं हम लोग कि अभी जो हम लोग द्वंद्व में हैं उसका क्या निदान है, और कैसे इस भ्रष्ट समय में हम गीता से आगे अपने को बढ़ा सकते हैं। स्वामी कृष्णानंद जी, स्वामी कृष्णानंद जी, स्वामी कृष्णानंद जी। जी, सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं थोड़ा सा मीटिंग में लेट जुड़ा हूँ, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि अभी क्या चर्चाएं हुई होंगी पीछे। लेकिन आपने द्वंद्व की बात करी है, तो द्वंद्व तो वर्तमान में सब समान ही है, सभी को द्वंद्व है। द्वंद्व जो बेसिकली वो है कि जब व्यक्ति का निहित स्वार्थ पूरा नहीं होता और वो समाज में अपनी इच्छाओं और अपनी बहुत सारी कामनाओं को लेकर चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जब उसकी कामनाएं और इच्छाएं पूरी नहीं होती, तभी वो द्वंद्व की स्थिति में पड़ता है। द्वंद्व है, या तो राग में फंसेगा या द्वेष में फंसेगा। अगर राग में भी फंस रहा है तो भी उसके जीवन का कल्याण नहीं है, और अगर द्वेष में फंस रहा है तो भी उसके जीवन का कल्याण नहीं है, क्योंकि दोनों ही भाव जो है व्यक्ति को उसके धर्म पथ से उसको हटाते हैं। तो पीछे के जितने भी संवाद हुए हैं उसमें हमने धर्म को न्याय की स्थापना का आधार बताया है। धर्म क्या है? न्याय स्थापना। लोगों को समझाना है कि ये जो संसार है वो ईश्वर के विधान और ईश्वर के नियम से चलता है। तो पहले हमें ईश्वर के विधान और नियम को समझना है कि ईश्वर ने हमें जो जन्म दिया है वो हमें सिर्फ अपनी इच्छा और अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए जन्म नहीं दिया है। हमें ये दिया है कि हम ज्ञान अर्जित करें, और उस ज्ञान का जो आधार हो स्वयं का कल्याण और परहित का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, समाज की सेवा हो, राष्ट्र की सेवा हो। बस इतना ही चेतना लोगों के अंदर जागृत करनी है। टिश्यू पेपर ला दो। बोलिए सर, बोलो। इतना ही जब चेतना जागृत होगी तो हर व्यक्ति की बुद्धि जो है उसको एडॉप्ट करेगी, और जिसकी जैसी बुद्धि होगी उसी ज्ञान को उतना ही वो आत्मसात करेगा और अपनी पात्रता के अनुसार समाज में, राष्ट्र में सेवा हेतु कार्य करेगा। हमें समाज में अभी सबसे बड़ी आवश्यकता है श्रेष्ठ नेतृत्व की। हम ये नहीं सोच सकते कि सदैव मोदी जी रक्षा करेंगे, मोदी जी रहेंगे या योगी जी रहेंगे। हमें मोदी और योगी जैसे और उनसे भी बेहतर नेतृत्व को अपने समाज में डेवलप करना होगा, और उसका एकमात्र आधार जो है वो भगवत गीता के कर्मयोग सिद्धांत का आधार है। तो इसको हमें पहले आत्मसात करके अपनी रोल को समाज में समझना होगा कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर के रूप में कैसे सेवा दे सकता हूँ, अगर मैं राजनीतिज्ञ हूँ तो राजनीतिक के रूप में मैं कैसे सेवा दे सकता हूँ निस्वार्थ भाव से, अगर मैं शिक्षक हूँ तो शिक्षक के रूप में मैं श्रेष्ठ व्यक्तित्व निर्माण में कैसे सेवा दे सकता हूँ, और अपने नियत कर्तव्य कर्म को ईश्वरीय कर्म मान के
ईश्वर के प्रति श्रद्धा रख के काम करने की आवश्यकता है। अगर ऐसे व्यक्ति भाव से चलता है तो द्वंद्व नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें पहले स्वयं से शुरू करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा। पहले तो द्वंद्व हमारे अंदर जो है वो है कि क्या करें को क्या ना करें। इन सारे भावों को हटाकर हमें एकजुट होकर ये कहना होगा कि ईश्वर एक है, वो हमारे हृदय में वास करता है, हृदय उसका मंदिर है और समस्त मानव के हृदय में ईश्वर का वास है। इस प्रकार से सब लोग एक ही हैं। ईश्वर को न जानने का जो प्रक्रिया है वो है अज्ञानता, जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है इसलिए वो अपने हृदय के ईश्वर को नहीं समझ पा रहा है। इसीलिए व्यक्ति को ईश्वर को जानने के लिए क्या करना होगा? अभ्यास करना होगा। अभ्यास करके ये जानना होगा कि मैं कौन हूँ, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य है समाज की सेवा, मानव सेवा और राष्ट्र सेवा। अब राष्ट्र सेवा की कैसे जा सकती है? ज्ञान प्राप्त करके समाज में जो भी हम पद प्राप्त करते हैं उस पद को कर्मयोगी बनकर काम करके ही की जा सकती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमें अपने ही समाज से श्रेष्ठ नेतृत्व को उठाकर समाज के अग्रसर पद पर ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो श्रेष्ठ नेतृत्व ऊंचे पद पर बैठेगा वो श्रेष्ठ शासन और अच्छे सुशासन व्यवस्था को स्थापित करेगा और उसी सुशासन व्यवस्था में एक कर्मचारी, एक कर्मयोगी अपने निष्काम कर्म को ईमानदारी से कर सकता है। इसीलिए पहली जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज से या तो हम खुद नेतृत्व उठाएं कि हमें नेतृत्व करना है समाज का, या फिर जो नेतृत्व आपकी नजरों के सामने उपस्थित है उस नेतृत्व को संपूर्ण सहमति के साथ आगे बढ़ाया जाए, संवाद किया जाए, जनमत हासिल किया जाए और आगे बढ़कर इसको आगे बढ़ाया जाए। यही है द्वंद्व से मुक्ति का आधार। कि स्वामी जी एक ज्वलंत एग्जाम्पल अपने लाइफ का दें। हम ऑडिट करने गए थे पूर्णिया में, भागलपुर में, और वहाँ पे गोडाउन में हमें बहुत शॉर्टेज मिला और हमने रिपोर्ट कर दिया और उस रिपोर्ट पर वो उसका गोडाउन मैनेजर बहुत चिल्लाया और चिल्लाने के बाद उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमें कुछ देना भी चाहा, हमने नहीं लिया और उसको सस्पेंड करा दिया। 14 बरस बाद एक टेबल पर वही आदमी मेरे पास आया, आके कहने लगा, हुजूर आपके टेबल पे बैठे तो मैंने यहाँ पे तो मेरे बोले कि बैठो, क्या बात है बताओ। तो उसने कहा कि सर को गुस्सा आ गया था, सर ने हमें सस्पेंड करवा दिया, तो एक खबर देने आए हैं। हम बोले क्या? तो आज 14 बरस बाद मेरा सस्पेंड वैकेट हो गया और मुझे 18% ब्याज से मेरा पूरा सैलरी मिल गया। तो हम बोले तो फिर हमें क्या सुनाने आए हो, हमको क्या बता रहे हो? तो हुजूर से एक विनती है कि ये अब जो मेरा कुछ समय का सर्विस बाकी है उस समय के लिए भी मुझे सस्पेंड कर दें, जिससे मैं बिना काम किए हराम का पैसा खाता रहूं और ब्याज लेता रहूं। और मैं गुस्से से लाल हो गया, मैंने उसको डांटा, चिल्लाया, सब लोग आ गए और फिर वो मेरे सामने हंसते हुए चुपचाप चला गया, कोई कुछ नहीं कर पाया, फिर वापस ज्वाइन कर लिया। तो बताइए, बढ़िया। और वो खूब बढ़िया से रामायण पढ़ता है, महाभारत पढ़ता है, खूब बढ़िया श्लोक बताता है और ब्राह्मण ही था। और हम मूक दर्शक बन के चुपचाप, और सब लोग चुपचाप रह गए क्योंकि कोर्ट से उसको सहमति मिल गई और ज्वाइन कर लिया। और गबन उसका मतलब 50 लाख का गबन वो फॉरगो कर लिया गया। तो ऐसा कई इंसिडेंट है। एक तरफ देख रहे हैं कि उसने मर्डर किया, दूसरी तरफ उसको मंत्री का पोस्ट मिल गया और सारे बिहारी लोग, सारे सामर्थ्यवान लोग, सब लोग, हम लोग चुपचाप देख रहे हैं। और क्या कहाँ मतलब हमारा कर्मयोग कहाँ काम कर पा रहा है? स्वामी जी ऐसे क्या करें कि जिससे, अच्छा ठीक है, हमने भी तो सब प्रपोजल सब जगह भेज दिया है कि हमारे ग्रुप में 2 स्वामी आए हैं, जिससे उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि ये योगी की तरह बिहार को बना सकें। देखिए आगे का क्या कैसे होता है भविष्य, और कैसे हम इसको वर्क रूप दे सकते हैं और कितना। और अंत में नागेश झा जी ने जो कहा कि भगवान के साथ, हाँ अमित जी, मैं आपको ना
भगवत गीता के आधार पे 3 श्लोक देना चाहूंगा, ठीक है? जी जी आप इसे जी। नोट कर लीजिए। हाँ ये हाँ। सनातन है, सार्वभौम है और इससे बहुत कुछ आपको संदेश मिलेगा। एक है गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, 66। समस्या शुरू से रही है, हमेशा से रही है, जब से सृष्टि बनी है और भगवान ने अपनी सर्वोच्च रचना मानव को बनाया तो उसे बुद्धि दी और उसे कहा कि तुम कर्म करो, मैं फल दूंगा। तो जब जी व्यक्ति ने कर्म करना शुरू किया तो 2 प्रकार के कर्म डेवलप हो गए, एक अच्छे एक बुरे। तो अच्छाई और बुराई का संघर्ष आज से नहीं है, ये सदियों से रहा है, ठीक है? तो पहले जब अच्छाई बुराई के खिलाफ संघर्ष करता था तो पूरी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और पूरी व्यवस्था के साथ करता था। अब सज्जन लोग जो हैं वो हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। तो गीता का सबसे पहला श्लोक जो है वो है 18वें अध्याय का 66वां। इसमें भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्यते मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सबसे पहले हमें अपने दिमाग में जितने भी विचार चल रहे हैं, ये समस्या है, वो समस्या है, ये धर्म है, वो धर्म है, सबको साइड करना है। हमें अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करना है। पहला काम बिल्कुल। है समर्पण। समर्पण होते ही भगवान आपसे एग्रीमेंट कर रहे हैं, अहम यानी कि मैं, त्वं यानी कि तुम्हारे, सर्व पापेभ्यो सभी पापों को मुक्त, पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। तो अभी जो हम शोक लेकर चल रहे हैं कि कैसे कर्मयोगी बनेगा, समाज में ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो कर्मयोगी कैसे बनेगा, आपसे कृष्ण कह रहे हैं। और इस ग्रुप में जितने भी लोग अभी मेरे संवाद सुन रहे हैं उससे कृष्ण कह रहे हैं कि आप शोक मत करो, मेरे शरण में आओ, मेरे को समर्पित हो और मेरे सिद्धांत को आत्मसात करो और संघर्ष करो। मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त करके तुम्हें विजय कराऊंगा और सफलता दिलाऊंगा। दूसरा श्लोक है कि 9वें का 22वां श्लोक। 22वें श्लोक में भगवान ने कहा है, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषा सतत नियुक्ता नाम योगं क्षेमं वहाम्यहम्। मेरा भक्त बनो, मेरे कहे अनुसार धर्म स्थापना के लिए धर्मो रक्षति रक्षता के आधार पे काम करो। और ऐसा अगर तुम करते हो, ऐसा निश्चय करते हो, तो मैं तुम्हें सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। ये 9वें अध्याय का 32वां श्लोक है, नामे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होगा। ये गीता के श्लोक है, कृष्ण का उद्घोष है, कृष्ण का एग्रीमेंट है अपने भक्त के साथ। तो हमें ये सारी बातें जो हो रही है, इसको अभी हमें इसमें उलझना नहीं है। हमें अब निर्णय लेना है कि हमें अपने समाज को अपराध मुक्त करने के लिए, भय मुक्त करने के लिए चलना है। आप अकेला चलिए तो सही, श्री कृष्ण आपके सारथी बनेंगे। और श्री कृष्ण सारथी ही नहीं, आपको विधि भी बताएंगे, आपके अंदर वो प्रेरणा भी जागृत करेंगे और आप ही आगे बढ़कर आगे काम करेंगे। ऐसा ये कृष्ण का घोषणा है। और यही सिद्धांतों को उस समय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया। तब विकट स्थिति थी जब भारत टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार था और हर रियासत ये कह रही थी कि मुझे अपना स्वतंत्र देश चाहिए। ऐसी परिस्थिति में एक अकेला बंदा सिर्फ उन पूरी रियासतों को अपने संवाद के माध्यम से, कृष्ण की नीति के माध्यम से एक करके आज भारत का ये स्वरूप लेकर आया है। हमें बस समस्या पे विचार नहीं करना है, हमें आगे बढ़कर समस्या के समाधान के लिए काम करना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गणेश जी और विद्यानाथ जी, अविनाश जी, आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग गणेश गणेश जीएस दत्ता साहब। अमिताभ जी, जी पहली बात तो आज का जो इन्होंने स्पीच दिया रामकृष्ण जी और स्वामी कृष्णानंद अमित जी, जी, अमित जी, जी 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 अमित बोलिए। जी, मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं अभी अभी अमित जी, मैं एक ना विशेष मीटिंग में बैठा हुआ हूँ संबल में। जी और जी यही द्वंद है, यही समस्या है कि समाज को कैसे एकजुट करके आगे बढ़ाना है। तो मैं जी चर्चा विमर्श में बैठा हुआ हूँ। मैं आपके प्रश्नों के जितने भी प्रश्न होंगे सभी के हल देने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि नेक्स्ट मीटिंग में मैं जरूर उपस्थित रहूंगा और सारे प्रश्नों के हल देने के लिए मैं गीता का आधार लेकर मैं उपस्थित रहूंगा। अभी के लिए मुझे आप अनुमति दें
कि मैं इस मीटिंग से बाहर निकलकर उनसे चर्चा कर लूं, क्योंकि सब लोग बैठे हुए हैं और उनसे चर्चा करना है अच्छा, मुझे। ठीक है, तो अगले शनिवार को हम लोग बैठेंगे। गणेश जी की बात तो सुन लीजिए, गणेश जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, गणेश जी क्या बोल रहे थे? हाँ जी, मैंने जो आज लोगों का सुना वो रियली मेरे लिए बहुत ही लाभप्रद रहा है, क्योंकि ये सारे जो बता रहे हैं सारे अपने अनुभव और गीता को इन्होंने जो है बहुत ही करीब से अध्ययन करके जो है इन्होंने दृष्टांत भी दिया है। बल्कि बीच बीच में उमेश जी का जो इंटरप्शन और साथ दिया इन्होंने जो रामकृष्ण जी को, वो भी बहुत अच्छा था। तो मैं तो मिला जुला के यही कहूंगा कि मुझे इस तरह के सेमिनार से या वेबिनार से जो है काफी फायदा हो रहा है और बहुत ज्ञान की चीजें मिल रही हैं जो कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि कितना परसेंट है और ये क्या चीज है। मुझे बहुत ही फायदा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज के जो है डिस्कशन और स्पीच से जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं इसके लिए मैं सभी विद्वान जनों का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद अमिताभ जी। बहुत अच्छा सर। और विद्यानाथ जी जा भी हैं, लेकिन अब स्वामी कृष्णानंद जी कहीं मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो आप करके स्वामी कृष्णानंद जी से मैं अगला शनिवार चाहूंगा। रविवार को हमारे एक IAS ऑफिसर भारत के संविधान पर बोलेंगे, तो मैं कृष्णानंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शनिवार को हमारे अगले मीटिंग में हम लोगों के भीतर में जो उन्माद है, जो प्रैक्टिकल फेसिंग करने में जो ऑब्स्टैकल आता है, उस ऑब्स्टैकल को हम कैसे दूर करें, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी डिफिकल्ट। इम्प्लीमेंटेशन करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अभी रामकृष्ण जी ने कहा था कि आपने क्या किया, मैंने बहुत कुछ किया और बहुत लोगों के दुश्मन भी हम बन गए और बहुत लोगों के हितैषी भी बन गए, लेकिन एक बात जरूर हमने पाया कि मैं जो बात बोलता हूं उसको बड़े बड़े अधिकारी लोग स्वीकार कर लेते हैं और हमें सहयोग देते हैं। तो ये जो थोड़े मोड़े हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले लोग हैं, वो अपने आप दूर हो जाते हैं ईश्वर की कृपा से, जो नागेश झा जी ने बताया। तो और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं और बहुत से प्रॉब्लम आएंगे, आप भविष्य में मैं जानता हूं, उसको फेस करना पड़ेगा। और हम अपने मनोबल पे अपना हम जिंदा भी हैं और आगे बढ़ भी रहे, आगे बढ़ेंगे। तो स्वामी जी आप अगले शनिवार का हमको अनुमति दीजिए, आइए, और तब तक हम लोग ये 2 आदमी जो बचे हैं, विद्यानाथ जी और अविनाश जी, इन लोगों का भी हम मन की बात सुन लेंगे और इसको फिर अगले बार भी हम बोलेंगे। अमृता अधिकारी फ्रॉम USA, अमृता अधिकारी जी भी ज्वाइन किए हैं अमेरिका से, तो वो भी कुछ बोलना चाहेंगी तो हम लोग सुन लेंगे। स्वामी जी यदि समय हो तो बैठिए, नहीं तो फिर हम इन लोगों की बात सुन लेते हैं। ठीक है जी, स्वामी धन्यवाद। जी। मैं आप लोगों हाँ जी धन्यवाद। मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ और गीता जी के माध्यम से जब भी आह्वान होगा तो मेरी उपस्थिति रहेगी। और मैं अभी के लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जय जी, श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत सभी लोगों को। जय ठीक, जय श्री कृष्ण। अगले शनिवार को हम आपसे आपकी उपस्थिति चाहेंगे। हाँ विद्यानाथ जी आप क्या बोल रहे थे? नहीं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ और कई सारे उदाहरण आपने भी दिए, नागेश झा जी ने भी दिए, किस तरह से काम में कन्विक्शन और भी स्ट्रांग होता चला जाता है यदि निष्ठा के साथ किया जाए, और इसका क्या परिणाम होगा यह बिना सोचे हुए सत्य है, जो सत्य है, जो सामने दिख रहा है, जो हमें करना है, उस पर मेरी अडिग निष्ठा है। तो इन सब बातों से मैं समझता हूँ कि हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे, वो अक्सर बोलते थे, क्लास में बोलते थे कि मान लो 100 में 99 लोग गड़बड़ हो गए, एक आदमी भी यदि सही है, हम समझते हैं कि वह सही है, तो समाज अंततः
उसी का प्रतिमान सामने खड़ा करता है। तो इसीलिए कन्विक्शन में बहुत बल होता है और उस बल के साथ लोग आगे काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि गीता का यही सबसे बड़ा उपदेश है और हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और संसार में समझता हूँ कि उसी को आदर्श मान करके आगे बढ़ता है। यही मैं समझता हूँ कि आज का ये निहितार्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अमृता अधिकारी, you are working in USA, so what is your experience? You are also Hindu and you are Indian, you have read Gita also. So Gita means whatever moral things and whatever things we have learned, we have heard, we have seen the effect, we have understood the Gita also very properly. So implementation of Gita's moral in practical life is very difficult. I face too much problem in implementation, and I'm trying to implement also. I have done lots of work also. I'm facing lots of problem. How you used to face this implementation problem? How you used to plan Gita's moral in practical, modern, corrupted life? So my clear question, आप बताएंगी अमृता मैम, how you are dealing in USA? गुड इवनिंग सर। मैं एक्चुअली पूरा जो आपका जो वेबिनार नहीं सुन पाई थी क्योंकि टाइम डिफरेंस के कारण, लेकिन गीता के बारे में मुझे बहुत ही एंट्री लेवल की जानकारी है, जो कभी डीप कभी पढ़े नहीं हैं, लेकिन जो भी सुनते आए हैं, जो भी तो कुछ पढ़ते आए हैं इंग्लिश में वगैरह, उससे ये मुझे समझ में आ रहा है कि सॉरी, आई एम ड्राइविंग, इसलिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है। अच्छा। हाँ। तो यही है कि आई विश कि अब पूरा हम सुने होते तो बहुत अच्छे से हम कुछ समझ पाते और बोल भी पाते, लेकिन उसके लिए माफी चाहती हूँ। लेकिन अगली बार जरूर टाइम से ज्वाइन करके थोड़ा सा इंटरेक्ट करूंगी। थैंक यू। ठीक है, अब शनिवार को जरूर आइएगा। अब लास्ट बच गया अविनाश जी, व्हाट यू वांट टू ऐड इन दिस? अविनाश प्रसाद, you want to add something? हाँ, बोलिए। सभी उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। स्वामी ने शुरू में जो बातें कही वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को चेंज करने की बात कह रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो अभी हमारे देश का है वो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए पद्धति पे चल रहा है, जहाँ सत्व रज और तमस वाली बात यहाँ नहीं है, जो कि उन्होंने बताया। गीता में हमें सब जगह सत्व रज और तमस की बात आती है, लेकिन हमारा जो ब्रिटिशर्स का जो बनाया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल है वो इन सब को बेस पे नहीं है। वो उन्होंने जैसा उचित समझा और जैसा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाया उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। तो इसलिए जहां तक सेटअप की बात है और अधिकारियों में ये बेसिक चीज लाने की जो बात है वो तब तक संभव नहीं होगी जब तक वो टोटल सेटअप चेंज न हो। क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई पदाधिकारी को नियुक्त करना होता है तो उसके पहले उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बाद उसके लिए एग्जाम होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, और इंटरव्यू के बाद उनके पास जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के बारे में ही प्रश्न पूछा जाता है और उस पद के रिलेटेड जो जानकारियां होती हैं उनमें है या नहीं है वही देखा जाता है। वहाँ सत्व रज तम और ये सब बेसिक एमिनिटी जो गीता में बताई गई हैं उसका कोई जिक्र नहीं होता। तो इसलिए जो लोग भी नियुक्त होते हैं वो उस हिसाब से काम करते हैं और अकॉर्डिंगली वो प्रमोट होते चले जाते हैं। तो पहले अगर पद्धति सेटअप चेंज करना होगा। और दूसरी बात भी इनएक्टमेंट में अगर हम जाते हैं तो लॉ इज ऑलवेज मींट फॉर वीकर साइड ऑफ द सोसाइटी। तो हर जगह लॉ के इनएक्टमेंट में ये दिया हुआ है कि जो वीकर साइड ऑफ द सोसाइटी है ही मस्ट बी प्रोटेक्टेड। चीज तो हर जगह वही है,
लेकिन हमारे इम्प्लीमेंटेशन में वो देखा नहीं जाता है, उनको मोल्ड करके अपनी तरफ घुमा लेते हैं और उसका बेनिफिट लेकर के निकल जाते हैं। तो इसको हम अपनी मैनिपुलेट करने की क्षमता करके जो कुछ भी कहें तो हम उस हिसाब से उसको यूज करके अपने आप को बहुत क्लेवर या बहुत अधिक सामर्थ्यवान कह के हम उसका उपयोग ले लेते हैं। तो बेसिकली इसमें उनको ये कंडेमनेशन वाली बात उनके मन में इसलिए नहीं आती है क्योंकि व्यवस्था यही है और हमने इस व्यवस्था को करके अपने आप को बेनिफिटेड किया। व्हाट इज द हार्म इन इट? तो समस्या यहाँ हो रही है। तो अब रही और बात, एक और समस्या, आपने सब कुछ अच्छा बताया, इंटरव्यू वगैरह सब बताया, लेकिन ये एक नंगा सत्य है कि एक अनपढ़ गवार मुख्यमंत्री पद का सपना देख लेता है। ये हम लोगों की आकर्मकता है जो ये मतलब हमारा मुख्यमंत्री पद और पूरे देश को संभालने का भार ले रहा है, वो अनपढ़ गवार और क्रिमिनल है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह की भी बात नहीं आती है। और जो मतलब टीबी का मरीज है वो हेल्थ मिनिस्टर है, जो एक नंबर का करप्टेड है वो मतलब कोई अच्छा मिनिस्टर में पोर्टफोलियो ले रहा है। तो ये प्रश्न है कि हमारी अराजकता अभी चरम सीमा पर है और इस माहौल में हम क्या कहें, हम सब बात खुल के और इतना साफ साफ बोलते हैं ना कि इसका जवाब देना मुश्किल होता है कि मतलब जो मर्डरर है, एक तरफ देख रहे हैं कि उस मर्डर किया हुआ है और दूसरे तरफ उसको रक्षा मंत्री बना देते हैं। और वीकर सेक्शन को देखने के बाद तो छोड़ दीजिए, वीकर सेक्शन को माने प्रताड़ित, जब तक वीकर सेक्शन नहीं रहेगा तब तक करेक्टेड हमारे मिनिस्टर और राज नहीं कर पाएंगे। और ऑनेस्ट और ईमानदार लोगों को राजगद्दी और मंत्री पद संभालने का मिल नहीं सकता। और इसको कैसे संभालें, अब ये अगले बार हम लोग चर्चा करेंगे। ये नंगा सत्य है और हमारे में यही सबसे बड़ी कमी है कि हम सच बात को एकदम साफ साफ खुल के रखते हैं। और मतलब क्या, मतलब जो एकदम अयोग्य, अशिक्षित, अनपढ़ क्रिमिनल वो हमारे, और जो वो एजुकेशन मिनिस्टर बना हुआ है। एजुकेशन में क्या, वो इंडस्ट्री एक भी नहीं है बिहार में, और इंडस्ट्री की बात करता है कि हम इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर देंगे। इंडस्ट्री स्टैब्लिश जब हो जाता है तो इतना पैसा दो, इतना पैसा, और अनपढ़ गवार लोग हमारे यहाँ आपके ऑफिस में चेयरमैन जाएंगे, बस मेरा बात रख लो, मेरी एप्लीकेशन को रख लो। हमने ये रंग अपने खुले आंख से देखा है। इसका जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है। प्रसाद साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो बोल दें, तब फिर इसके बाद हम लोग अगले शनिवार रविवार को बात करेंगे। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को फेस करना, लड़ना बहुत आसान नहीं है। और इसमें क्या है कि करप्टेड आदमी, स्मगलर, बदमाश, क्रिमिनल आदमी अपने करप्शन को नहीं छोड़ेगा। नंबर 1, वो करप्शन तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपकी जबान को बंद करने का प्रयास 100% करेगा। और इससे 90% लोग चुप हो जाएंगे और छोड़ देंगे अपना प्रयास। प्रसाद साहब क्या बोल रहे थे ये सुन करके फिर? हाँ, देखिए, ये समय सीमा के अंदर ही हम लोग सबको बातें करनी है, तो ज्यादा हमको सुनना चाहिए और जो मुख्य शंकाएं हैं उस पर बातें करनी चाहिए। उन्होंने खुद ही कहा अभी हमारी जो व्यवस्था है, हमारी अपनी व्यवस्था नहीं है, कॉलोनियल मास्टर्स की दी हुई व्यवस्था है। इस बात को कह करके उन्होंने यह साफ कर दिया कि आप जिन लोगों को कहते हैं वो लोक सेवा से प्रेरित नहीं है, करप्शन प्रेरित है, तो उसकी वजह वो उन्होंने बताया कि ऐसी ही ट्रेनिंग उनको मिली है, ऐसे ही एनवायरनमेंट ही इस ट्रेनिंग के बाद बनते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसकी चर्चा अब तक बंद होनी चाहिए जब तक ये व्यवस्था का रैडिकल रिफॉर्म नहीं हो। और ये रैडिकल रिफॉर्म
न करने के लिए कई सरकारें आई हैं, कई सरकारों ने बहुत सारे रिपोर्ट दिए हैं, लेकिन उसका भी ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अभी इस व्यवस्था को छोड़ करके हम अगर चलें। दूसरी बात है एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल से लेकर के कॉलेज एजुकेशन तक जो हाल है उसको आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इन्हीं सोर्सेस से ही तो हमारे अधिकारी भी बनते हैं, इन्हीं सोर्सेस से हमारे नेता भी बनते हैं। तो जब उतना पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि एक अमिताभ जी या 2-4 और या सैकड़ों अमिताभ जी उसमें क्या फर्क करेंगे? उनका व्यवहार वही होगा जो अभी तक होता रहा है, जब तक वो मौलिक उपचार नहीं होगा। जो व्यवस्था की कमी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो नीतियों की कमी है, और सबसे बड़ा जो व्यक्तित्व और चरित्र बनाने का जो उसका रोल है, उस रोल को बताने वाला भी कोई नहीं है। न परिवार के मुखिया को है, न स्कूल के शिक्षकों को है, न समाज के नेतृत्व को है। तो ये सब जो है ये मिली जुली एक समस्या है। इस समस्या को आप हम इतना ही कह सकते हैं कि निराश नहीं होने का, जैसे स्वामी जी ने भी कहा इस बात को कि आप अपना काम करते रहिए और समर्पित कर दीजिए ईश्वर को। ईश्वर इसका न्याय करेगा। मैंने सुना है कि देखिए दंडित करना जरूरी है, दंडित करना बिल्कुल जरूरी है। जो गुनाह करता है, बड़ा गुनाह करता है, उसको दंडित करना जरूरी है। ये क्यों दंडित हम लोग नहीं करते हैं? मोह बस नहीं करते हैं कि उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। क्या अर्जुन को मालूम नहीं था कि वो उनको इतना लंबा शिक्षा देने की जरूरत पड़ी कृष्ण को कि देखो तुम्हारा काम है इसको दंडित करना और यही तुम्हारा कर्तव्य है, और हमने जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था में दंडित करना ही है। और तब उनको आखिर में, नहीं तो वो तो रन छोड़ करके भाग ही गए थे। तो ये जो चेंज हुआ है, वेस्टर्न इम्पैक्ट से जो चेंज हुआ है, दंडित नहीं करने का, सुधारने का, यहाँ सोचना होगा, हमें यहाँ सोचना होगा और इसमें मूल परिवर्तन लाना होगा। ऐसी मेरी सोच अभी है। ऐसे मैं नहीं कहता हूं कि ये सोच बदलने वाले लोग बेवकूफ हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि गीता में जो बात कही गई है कि जो दंड के लायक है उसे दंडित करना ही है, करना जरूरी। इसे छोड़ा नहीं जा सकता है सिर्फ इसलिए कि अगली बार ऐसा अगर होगा तो हर इलेक्शन में हमें ये नहीं सुनने को मिलता कि इनके खाते में 100 अपराधों का लिस्ट है, इनके खाते में 50 अपराधों का लिस्ट है, इन्होंने इतने रेप्स किए हैं, इन्होंने इतने लोगों की जान ली है, इतने लोगों का उन्होंने लूट किया है। ये चीज सुनने को नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती कि हमको बेल का प्रोविजन है, हमको फिर खुले छोड़ देने का प्रोविजन है, हमें हमारे बैस जो बिल्कुल गिरा हुआ आदमी है, जो चीफ मिनिस्टर जेल में रह करके भी चीफ मिनिस्टर रह सकता है। तो ऐसी व्यवस्था से आप इसमें क्या आप सोच रहे हैं कि आप इस व्यवस्था को बदले बिना ही सारे बुराइयों का निवारण कर पाएंगे? मेरा अपना ख्याल है व्यवस्था को बदलना होगा। इस व्यवस्था को बदले बिना आप पर्सनल लेवल पर जो कुछ कर ले ईश्वर के नजदीक पहुंच जाएंगे, इसलिए कि आपने सारा जीवन लोक सेवा में दिया है और लोक सेवा कम से कम स्वार्थ से तो बढ़िया है। स्वार्थ को तो और आपने वही किया है जो ईश्वर की इच्छा थी
ईश्वर को सब अपना काम सब सुपर्द किया है, समर्पित भाव से किया है लोक सेवा, तो आपका तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन गीता में कहा है उन लोगों, कृष्ण भगवान ने, कि जो बुरे लोग हैं उनको वो बार बार भेजते हैं वापस। आपको शायद नहीं भेजेंगे, आपको बैकुंठ में रखेंगे, अपने पास रखेंगे, लेकिन मोकामा वाले जेंटलमैन को फिर बार बार भेजेंगे और तब तक भेजते रहेंगे वहां पर जब तक वो उनको समझ में नहीं आए। तो ये एक व्यवस्था है, यह व्यवस्था ईश्वर की है और आप इससे प्रभावित, अगर हम लोग सब प्रभावित हैं तो इस व्यवस्था को हम लोग अपने समय में, अपने समय काल में, अपने देश में, समाज में भी इसको स्थापित कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये लास्ट आपके ये सारे बातें हम लोगों को थोड़ा सा तो बल देता है काम करने के लिए, अदरवाइज हमेशा निराशा ही नजर आता है, क्योंकि फ्रंट में हम अपने को अकेला पाते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ठीक है, लेकिन हम जो असली बात है जिसको सब लोग हमसे अच्छा जानते हैं, लेकिन उसको छिपा करके प्रैक्टिकल वे में, छोड़ो ना हम लोगों को क्या पड़ा हुआ है, चुप रह जाते हैं। ये चुप रहना बहुत हम लोगों के लिए घातक है। इस पर हम लोग अगले शनिवार को चर्चा करेंगे। आज के चर्चा के लिए सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अपने प्रसाद साहब को चरण स्पर्श, चंद्रेश्वर खान साहब को चरण स्पर्श, जोशी जी को प्रणाम, अविनाश जी बहुत अच्छा, अमृता जी आप आई, हम लोग फिर आपकी बात भी अगले सप्ताह हम चाहेंगे कि हम सभी का अनुभव जोड़े। हमने ट्रेनिंग में यही सीखा है कि दूसरे में हमसे ज्यादा क्या है उसको ले लें, तो अगला ट्रेनिंग हमारा अच्छा होता है। तो हम अपने ग्रुप के हर लोगों से 2 चीज भी सुन लेते हैं, तो उसमें से एक चीज भी हमारे अगले क्लास में काम आता है और अगले मीटिंग में काम आता है। खाली हम ट्रेनिंग ही नहीं करते, हम बहुत सारे संस्थान में हमें बुलाया जाता है और वहां पर हम अपनी बात को रखते हैं और उन लोगों को थोड़ी देर के लिए परिवर्तन जरूर आता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में स्ट्रगल लोग नहीं कर पाते, टिक नहीं पाते, और माने वो नया अपना जो रास्ता जिस तरफ समुंदर बह रही है उसी तरह चलना शुरू कर देते हैं, और जहां समुंदर बह रही है वो न्याय का रास्ता नहीं है। जैसा अभी आपने कहा, आपने भी खुलेआम कहा कि वो अभी की व्यवस्था में परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग अपना प्रयास करें। सभी हमारे पिताजी कहते थे कि दुनिया की गंदगी को दूर करने के पहले पैर में जूता पहन लीजिए, हाँ, तो उस गंदगी से आप बच जाओगे। अच्छा है कि सारी दुनिया की गंदगी को देखें, उसको दूर करें, इससे अच्छा अपने पैर में जूता पहन लें, अपनी सुरक्षा खुद कर लें। तो सभी को प्रणाम, हम लोग अगली बार फिर मिलेंगे। बहुत अच्छा चर्चा हुआ, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। विनय जी, आशीष जी, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे, हाँ, अगली बार।